हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडोरेबल ट्यूटोरियल्स सब। आज हम बताएंगे कंपोजिट मैथ क्लासेस का चैप्टर 2 होल नंबर की एक्सरसाइज 2D का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा गया है ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन क्या होगा, अब देखिए इस पर हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई नंबर्स है हमारा 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3। तो इसमें देखिए 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो इसको क्या करेंगे, 6 टाइम्स 3 क्या है, 6 टाइम्स 3 है ना। 3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स 3 है। तो इसका क्या मतलब टाइम्स कह सकते हो, या इसको देखो किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसको हम लिख देंगे 6 × 3। तो 6 × 3 इसका क्या मतलब वो 6 टाइम्स 3, या इसको लिख सकते हैं 6 × 3। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, 6 टाइम्स 3 मतलब कि मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 × 3। अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जार क्या होता है 18। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। तो ये क्या होता है कि एडिशन का अगर बार बार रिपीटेशन होता है एडिशन का, तो उसी को मल्टीप्लाई कहते हैं। इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए इसी नंबर्स को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 तक लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 + 3 + 3 + 3 इक्वल टू कितना होगा। देखिए 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स आया ना, 4 टाइम आया है 3। मल्टीप्लाई बाई टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे × 3। तो 4 3 जार क्या होता है 12। ये कैसे पता करेंगे, यहाँ देखिए पहले क्या करना है हमको, 3 बताया गया है कि नंबर लाइन पे जब प्लस रहता है तो राइट साइड में जाते हैं, माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड में। कितने स्टेप जाने, 3 स्टेप। ये +3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर उठेंगे, यहाँ से फिर जाएंगे कितने स्टेप, 3 स्टेप। तो +3 हो गया। कितने स्टेप जाने, 1 2 हो गया। फिर 3 जाना है हमको, +3 हो गया, ठीक है। फिर 3 जाएंगे, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। तो ये कौन सा नंबर है हमारा, 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। अब देखिए इस पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने देखा था एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में सबकी प्रॉपर्टी देखे थे। तो एडिशन प्रॉपर्टी पढ़े थे हम बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में। वैसे इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हम चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। कॉम्यूटेटिव के बाद क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टी, 1 हुई, 2 3 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 0। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 की क्या प्रॉपर्टी होती है। और इसमें एक प्रॉपर्टी और रहती है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 की प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल भी इसमें देखा जाएगा। वैसे रेसिप्रोकल तो है नहीं इसमें, तो आप यही जानिएगा कि प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होती है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में देखिए 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। एक होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। एडिशन मतलब इसको क्या है कि प्लस पे इसको देखा जाएगा, ठीक है। और फिर यही 7th प्रॉपर्टी, इसको दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इतनी प्रॉपर्टी हैं। अब इस प्रॉपर्टी को एक एक करके समझाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो आपको क्या बताएं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बताएं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप समझिए क्या होता है, प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किस पे हमें देखना है, होल नंबर्स पे देखना है।
होल नंबर के लिए क्या होगा, अगर हम होल नंबर को मल्टीप्लाई के लिए है, ठीक है, इसमें देखिए मल्टीप्लाई के लिए अगर हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, अगर आंसर होल नंबर आता है तो इस पर मल्टीप्लाई क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जैसे कि देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, नहीं 0 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आएगा। देखिए ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, इसके जो आंसर आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, होल नंबर ही आ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें, मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है इसमें पाई जाती है, ठीक। सेकंड जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कॉम्यूटेटिव जैसे एडिशन में बताया गया है कि अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर दें और आंसर में कोई फर्क ना पड़े, ठीक, कोई इफेक्ट ना पड़े, तो क्या होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई। जैसे कि ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें या बी को हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आना चाहिए। और इसमें मल्टीप्लिकेशन में होता है, जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर लें, मतलब 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6 होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि अगर ऑर्डर चेंज करने पे इनके आंसर में कोई, इनके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, देखिए कि अगर 3 नंबर्स हैं, 3 या मोर देन 3 नंबर्स हैं एक साथ, जैसे कि ए है, बी है एंड सी है, मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो देखिए कोई भी नंबर्स होंगे अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक साथ अगर ढेर सारे नंबर लिखे गए हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे, 2 एट ए टाइम तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे हम, मतलब कि एक साथ हम सिर्फ 2 ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब वो दोनों को सॉल्व करने पे एक टर्म आएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से होता है। जैसे कि मान लो ए को बी से, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले हम ए को बी से करेंगे या बी को सी से कर सकते हैं या ए को सी से कर सकते हैं, मतलब कि एक साथ में सिर्फ 2 ही नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले अगर हम फर्स्ट सेकंड को अगर मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये सिंगल टर्म बनेगा तो फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद में सी से मल्टीप्लाई करें या बी को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद में ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में क्या होता है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। और सेम आएगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव। जैसे कि अगर कोई नंबर लें, छोटे छोटे नंबर 2 है, 3 है एंड 4, ये नंबर है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर हम क्या करें, देखिए इस केस में 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई बाई 4, देखिए इनको सॉल्व किए तो 6 आया मल्टीप्लाई बाई 4, तो 6 4 जार 24, ठीक है। इसमें देखिए इक्वल टू 2, बॉड मास रूल पढ़े हैं, बॉड मास रूल से पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 4, 3 4 जार 12। अब देखिए 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। तो ये दोनों कंडीशन में आंसर क्या है, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आए हैं, ठीक है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो क्या होती है कि देखो किसी नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर रहेगा, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, अगर उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे कि 7 है, उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई किए, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। या जीरो को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी आंसर जीरो आएगा। अगर यहाँ पे 10,000 नंबर, मान लो 1 लाख नंबर, 1 लाख है, ठीक, उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या होगा, जीरो आएगा। या ढेर सारे नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0 कर दे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि इसका कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे इतने नंबर्स को कोई भी आ गया, मान लो जितना भी बड़ा नंबर आ गया, 5 4 जार 20, 360 2 120 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर यहाँ रहेगा, अगर उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा जीरो। अब जैसे कि इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स।
अगर कह दिया कि फर्स्ट 5 होल नंबर, देखिए होल नंबर से स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4, स्टार्ट तो 0 से होते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट 5 होल नंबर, तो ये हो गया पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये 5 होल नंबर्स हो गए। अब इनका प्रोडक्ट पूछा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0 यहाँ आ गया और सब मल्टीप्लाई में, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जितना भी आएगा, मान लो ये आ गया, ये 24 आया, ठीक, 24 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। बट नेचुरल नंबर में नहीं होता, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं पाया जाता। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1, इसको हम आइडेंटिटी भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 5 है, ठीक है, 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही आंसर आएगा, ठीक है, या हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी 5 आ जाएगा, मतलब वो खुद ही आ जाता है, वो आंसर खुद आ जाता है। जैसे कि 77 कोई नंबर है, उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 77 1 इज 77, या कोई नंबर हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना जो 1001 इज 1000। तो ये होता है कि मतलब कि जिस नंबर से अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद आ जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन में। इसमें क्या है कि जिससे कोई नंबर ए है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई अगर हम b प्लस सी के साथ करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं तो मतलब ये जो एडिशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई b, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, या ओवर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी कहा कर देंगे कि इसी तरीके सब्ट्रैक्शन का भी वो होगा रूल, ठीक है। a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और जो 20 का साइन रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 10 एंड 35 को जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45, ठीक है। यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में होगा, सब्ट्रैक्शन में आप कर लीजिएगा। देखिए एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। देखिए जैसे ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, एडिशन पे हो गया, और ये चीज़ें देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको नाम ऐसे कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, दोनों प्रॉपर्टी सेम है। और सब्ट्रैक्शन पे क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे एडिशन की जगह एडिशन को हटा दें, एडिशन की जगह क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों सेम थे, ठीक, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे क्या होगा, जैसे कोई नंबर है a मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी में, ठीक है, तो आंसर क्या होगा a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई सी। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम यहाँ पे ले लें 7 मल्टीप्लाई बाई यहाँ ले लें 10 और माइनस 3, ठीक है, 10 माइनस 3, तो आंसर क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 7 3 जा 21
7 10 जा 70। तो 70 में से अगर हम 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 49 होगा। ठीक है, ये क्या था, यहाँ तक का इंट्रोडक्शन पार्ट है किसकी? एक्सरसाइज 2D का। देखिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एक्सरसाइज 2D का। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ होल नंबर टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। मतलब कि हमको जो खाली जगह जो है उनको क्या करना है? फिल करना है, और मतलब सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज भी करके करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो नंबर दिया गया है 23,987 इंटू 0 बताया गया है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो आंसर क्या आता है? 0 हो जाता है। सेकेंड नंबर 59,083 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं या प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है कि कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर है, मान लो 5 है, 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आएगा। 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। 19 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 19 आएगा। इसी तरीके से 59,083 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 59,083। सेम क्वेश्चन थर्ड है 879 मल्टीप्लाई बाई 56। 879 मल्टीप्लाई बाई 56 इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाई वाट। जैसे कि कोई नंबर्स है a मल्टीप्लाई बाई v इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई वाट, तो b मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? देखिए यहाँ से b से b कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? यहाँ पे a बचेगा ना बच्चों, a बचेगा। तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा कौन सा नंबर है? 879। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? फिर हो जाएंगे 879। तो ये इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक, उसको देखिएगा पीछे करके। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 1 लाख। देखिए 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई वाट इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो क्या बच गया? 10 बच गया ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 10 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इंटू 98 इंटू 35। 27 98 इंटू 35। तो देखिए इसमें 35 इधर है, फिर डैश है, फिर मल्टीप्लाई बाई 27। तो देखो 35 और 27 तो है, बट 98 नहीं है यहाँ पे। तो इसमें क्या फिल करना पड़ेगा हमको? 98 फिल करेंगे, ठीक। 6 और 7 ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखिए ये जो है नंबर नीचे जो दिए गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसको सॉल्व करनी है। तो जैसे कि कोई एक नंबर, एक एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे कि हमको 99 है, ठीक है। 99 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 47 से। सपोज दैट 99 को 47 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए 47 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दें 100 माइनस 1। देखो कोई भी नंबर रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। देखिए 47 इंटू 100 तो 4700 माइनस 47 इंटू 1 47। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 46 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 में से अगर 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 53। तो मतलब कि ये जो आंसर आएगा 4653, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ना, जल्दी सॉल्व हो गया। इसको हम क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। कैसे? इसको फैक्टराइज कर लिए 100 माइनस 1 में। और देखो कोई भी नंबर रहेगा 100 से मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 7 है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 700, ठीक। उसी तरीके से अगर मान लो 47 है तो 4700 हो जाएगा, सॉरी 4700 हो जाएगा, यस सही है। 4700 मतलब 4700 हो जाएगा माइनस। और कोई भी नंबर रहेगा उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम नंबर आ जाएंगे। 47 इंटू 1 तो 47 हो जाएगा, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है 6 में, और 7th में आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी फिर आसान भरने इसमें क्या है कि पूरी प्रॉपर्टी ही यूज करनी है, या क्लोजर प्रॉपर्टी तो नहीं यूज की जाती है, सिर्फ
इसमें क्या कौन सी यूज़ करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या तो इसमें अप्लाई हुई होगी, या कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई होगी, ठीक है, या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई होगी, तीनों में से कोई है, या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 या प्रॉपर्टी ऑफ 1 अप्लाई हुई होगी। तो देखिए फर्स्ट में 59 इंटू 30, 56 इंटू 39 इक्वल टू 56 इंटू 30। देखिए यहाँ 39 वहाँ 30 है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 56 इंटू 39 था, इस 39 को क्या कर दिया है उसने, 30 + 9 कर दिया है। तभी तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया 56 मल्टीप्लाई बाई 30 और प्लस करेगा 56 मल्टीप्लाई बाई वाट है ना, हाँ। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो हमें ये नंबर इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसका यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे देखिए आज के लिए इतना ही है। एक्सरसाइज 2D का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट इसी में है। अब क्या करेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, इसके पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। ठीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।